हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक इंजीनियर्स एकेडमी में। हमारा आज का टॉपिक है कर्व। कर्व क्या होता है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और कर्व्स कितने टाइप के होते हैं इसको भी आज हम कवर करेंगे। जो मोस्टली ये 3 कर्व हैं इसको तो हम मोस्टली पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो सबमर्ज्ड कर्व है हम इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इससे भी एसएससी जेईई या स्टेट जेईई के एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हम कर्व्स को इमेजेस के थ्रू याद करेंगे ताकि हमें अच्छे से रिटेन हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कर्व। चलिए समझते हैं कर्व क्या होता है। कर्व होता है हमारा जो ये पेवमेंट सरफेस है इसके और शोल्डर या फुटपाथ के बीच का बैरियर समझ सकते हैं आप, ताकि जो हमारे जो व्हीकल हैं वो पेवमेंट सरफेस पे चल रहे हैं वो फुटपाथ या शोल्डर या आइलैंड इसके ऊपर ना आ पाए। तो इन दोनों के बैरियर का भी काम करता है। साथ ही साथ क्या करता है, जैसे अगर हमारा जो रेन वाटर होता है वो इस कर्व के थ्रू कर्व और रोड सरफेस के बीच से पानी पास होते रहता है। ठीक है, एक रेन वाटर वाला हो गया, एक ऊपर नहीं आने देता है व्हीकल को। बाकी क्या करता है कर्व हमारा, जो ये पेवमेंट सरफेस है इसको, इसके जो एज है इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम क्या करता है, हमारा कर्व करता है। बाकी मटेरियल के हिसाब से ये 2 टाइप के होते हैं, ये कंक्रीट के हो सकते हैं और ये स्टोन के भी हो सकते हैं। बाकी अब पढ़ते हैं, चलिए। अ कर्व इज अ वर्टिकल और स्लोपिंग मेंबर प्रोवाइडेड अलोंग द एज ऑफ अ पेवमेंट और शोल्डर टू गिव स्ट्रेंथ और प्रोटेक्ट द एज ऑफ पेवमेंट। जब हम बात कर चुके हैं कि पेवमेंट के एज को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये स्ट्रेंथ देता है किसको, एज ऑफ द पेवमेंट को और शोल्डर को। बात वही है। और जो कर्व है, कर्व इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड शोल्डर और फुटपाथ और मीडियन और आइलैंड। जो कर्व है ये क्या करता है, बाउंड्री इंडिकेट्स द बाउंड्री। जो कर्व है वो क्या इंडिकेट करता है, बाउंड्री किस किस के बीच की, पेवमेंट और शोल्डर के बीच की, पेवमेंट और फुटपाथ के बीच की, पेवमेंट और मीडियन के बीच की, या पेवमेंट और आइलैंड के बीच की। पेवमेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, शोल्डर हो सकता है, फुटपाथ हो सकता है, मीडियन हो सकता है, आइलैंड हो सकता है। बाकी कर्व्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑफ कट स्टोन और सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ऊपर हम बात कर चुके हैं, स्टोन का भी हो सकता है और कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट स्लैब भी हो सकती है। द कर्व एंड द रोड सरफेस नियर द एज टुगेदर फ्रॉम अ साइड चैनल विच कैरीज रेन वाटर दैट कम्स फ्रॉम द रोड सरफेस के बारे में बात कर चुके हैं। जो हमारा पानी है वो इसके एजेस के थ्रू चैनल बना के पास होते रहेगा। अब बात करते हैं कि कर्व्स कितने टाइप के होते हैं। तो मोस्टली हमारे जो कर्व्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला लो और माउंटेबल कर्व टाइप कर्व, दूसरा सेमी बैरियर टाइप कर्व, बैरियर टाइप कर्व और सबमर्ज्ड कर्व। तो चलिए इन चारों कर्व को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लो और माउंटेबल कर्व्स की, कि ये कैसे होते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, मतलब लो कर्व है यानी कि हाइट इनकी बहुत कम होगी, और ये माउंटेबल कर्व्स हैं यानी कि जो हमारी पेवमेंट है यहाँ से जो व्हीकल पास होंगे तो वो इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर इजीली चढ़ सकते हैं बिना ज़्यादा कठिनाई के। और जो इसकी हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 100 mm या 10 सेंटीमीटर। और बाकी जो कर्व स्टोन है, मतलब जो कंक्रीट का कर्व्स है, वो कुछ ऐसा दिखता है। बाकी आपको दिख रहा होगा ये 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन इसमें से क्या होगा, कुछ जो हाइट है वो रोड के नीचे चली जाएगी। मतलब इसके जब हम इसको बिछाएंगे ना इसमें, तो इसके नीचे भी होगी, क्योंकि अगर हम यहीं से लगाएंगे तो फिर ये निकलने लगेगा। तो हम इसको थोड़ा रोड के नीचे भी इंसर्ट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना इंसर्ट हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी हमारी, 10 सेंटीमीटर की होगी, और व्हीकल जो है यहाँ से इजिली पास हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लास 1 कर्व। इसको क्लास 1 कर्व के नाम से भी जानते हैं। इट्स प्रिंसिपल रोल इज टू कंट्रोल ट्रैफिक टू स्टे विद इन इट्स ओन लेन। As the height of this form is curve is very low, it facilitates the driver to enter the area of the shoulder with less difficulty. जो हमारा व्हीकल होगा वो बहुत ही कम डिफिकल्टी के साथ शोल्डर या फुट शोल्डर की तरफ चढ़ पाएगा पेमेंट से, है ना। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, टू कंट्रोल ट्रैफिक स्टे विद इन इट्स ओन लेन। जो हमारा जो व्हीकल है वो अपनी ही लेन में रहें, वो इधर पार ना कर पाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें
शोल्डर की तरफ जाना होता है तो बहुत ही कम डिफिकल्टी के साथ हम व्हीकल को शोल्डर के ऊपर चढ़ा सकें। तो वो हो गया हमारा लोअर माउंटेबल कर्व, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा माउंटेबल है तो माउंट कर सकते हैं इसके ऊपर से। इसकी जो हाइट होती है वो हम बात कर चुके हैं, 10 सेंटीमीटर की होती है। कुछ ऐसे करके ये कर्व होता है, ये कैरिज वे जहाँ पे व्हीकल मूव करेंगे। दिस टाइप ऑफ कर्व इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज सिस्टम। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो पानी के बहाव में भी ये मदद करता है। अब बात करते हैं सेमी बैरियर टाइप कर्व या लो स्पीड बैरियर या अर्बन पार्किंग कर्व की। इसको मोस्टली हम सेमी बैरियर टाइप कर्व बोलते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेमी बैरियर टाइप कर्व है। तो सेमी बैरियर टाइप कर्व में पता चल रहा है कि हम बैरियर तो क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन पूरी तरीके से बैरियर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। तो जो इसकी टोटल हाइट होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर की। ऊपर वाली की 10 सेंटीमीटर थी, इसकी होगी 15 सेंटीमीटर। और जो इसमें हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजेंटल, यानी कि 1 सेंटीमीटर हम वर्टिकल चलेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही क्या हम हॉरिजेंटल भी चलेंगे। और इसकी जो टोटल हाइट की हम बात कर चुके हैं, ये कितनी होती है 15 सेंटीमीटर होती है। और जो ये ऊपर की विड्थ समझ सकते हैं आप इसको, ये कितनी होती है 75 mm होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी रोड सरफेस है वो यहाँ तक कवर हो जाए, है ना। मतलब कि जो हमारा जो स्लोप है वो तो हमेशा 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजेंटल ही रहेगा। लेकिन देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे अभी रोड अभी इसमें बनी नहीं है, तो यानी कि यहाँ तक कम से कम इतनी हाइट तो इसमें रोड लेगी ही लेगी। जो पेवमेंट सरफेस है वो इतनी हाइट तक रहेगा ही रहेगा। तो हमारा जो रोड बनने के बाद कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक होगा। तो जो हमारी व्हीकल होगा वो कुछ बैरियर के साथ यहाँ से ऐसे माउंट कर सकता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इतने हाइट तक हमारे रोड के अंदर रहेगी, ये पेवमेंट सरफेस के ऊपर का इतना रहेगा। बाकी दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लास 2 कर्व। इसको हम क्लास 2 कर्व के नाम से जानते हैं। इट प्रिवेंट्स इंक्रोचमेंट ऑफ स्लो स्पीड और पार्किंग व्हीकल्स टू द फुटपाथ। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, इंक्रोचमेंट ऑफ स्लो स्पीड। जो स्लो स्पीड और पार्किंग व्हीकल हैं वो फुटपाथ पे ना आ पाए, तो उससे प्रिवेंट करता है। हाउएवर विथ सीवियर इमरजेंसी व्हीकल दे कैन क्लाइम एंड बी पार्क्ड ऑन फुटपाथ और शोल्डर। जब हमारी सीवियर इमरजेंसी की कंडीशन होगी तो जो व्हीकल हैं वो क्लाइम कर पाए और पार्क कर पाए कहाँ पे, फुटपाथ और शोल्डर में। तो थोड़ी डिफिकल्टी के साथ हमारे जो व्हीकल हैं वो माउंट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर शोल्डर या फुटपाथ में आ सकते हैं। तो ये सेमी बैरियर टाइप कर्व है। इसकी जो हाइट है हम बात कर चुके हैं 15 सेंटीमीटर है, और जो स्लोप है वो 1 हॉरिजेंटल टू 1 वर्टिकल होगा। बाकी मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारा जो यहाँ पे आप इमेज के थ्रू देख पा रहे हैं, इसमें जो टोटल हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक ही है 15 सेंटीमीटर। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से टोटल हाइट हो, यहाँ से ये कम हाइट हो, फिर यहाँ से 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजेंटल हो, ये 75 mm है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक ही 15 सेंटीमीटर हाइट हो और 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजेंटल का स्लोप देके हम व्हीकल को ऐसे ऊपर माउंट कर पाए। तो जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, जो व्हीकल है ये पेवमेंट सरफेस है, इसके ऊपर ये हमारा स्लोप 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजेंटल है, और यहाँ पे हमारे ये जो है कितनी है 75 mm है। तो यहाँ पे ऐसे फुटपाथ या शोल्डर पे हमारा व्हीकल आ सकता है ना। समझ पा रहे होंगे आप इमेज के थ्रू। अब बात करते हैं बैरियर टाइप कर्व या हाई स्पीड बैरियर कर्व की। तो इसकी मोस्टली जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखनी है, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर होती है। ऊपर स्टार्टिंग वाले की माउंटेबल या लो कर्व की 10 सेंटीमीटर, सेमी बैरियर की 15 सेंटीमीटर और बैरियर टाइप कर्व की 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो कर्व है ये इनकी हाइट 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इसकी हाइट कम से कम नहीं भी होगी तो 30-35 सेंटीमीटर तो होगी ही होगी। तो ये 40 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, 45 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। लेकिन जो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको 20 सेंटीमीटर ही याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये बैरियर टाइप का अब दिखता है, क्योंकि ये बैरियर है, यानी कि जो हमारी व्हीकल है वो इसके ऊपर ना चढ़ पाए। तो इसकी हाइट तो हम कितनी भी दे सकते हैं, क्योंकि अब 20 सेंटीमीटर में इकोनॉमिकल रहता है। अगर हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं तो थोड़ा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो ये जो सीमेंट कंक्रीट का अगर एक ब्लॉक देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, इसकी हाइट ज़्यादा ही है।
अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप कितना होगा, 1 वर्टिकल टू 0.25 हॉरिजॉन्टल, यानी कि इधर को 1 वर्टिकल 1 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक 0.25 सेंटीमीटर ही होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है तो ये 1 है, यानी कि 1 वर्टिकल है तो ये 0.25 हॉरिजॉन्टल है ना। बाकी इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर ही याद रखनी है आपको। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लास 3 कर्व, इसको क्लास 3 कर्व के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूजली यूज इन क्रिटिकल प्लेसेस सच एज ब्रिजेस और माउंटेन रोड्स। इसको हम ब्रिजेस में या माउंटेन रोड्स में यूज करते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्ट अप एरियाज एडजस्टेंट टू फुटपाथ्स विद कंसिडरेबल पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। इनको हम ऐसे एरियाज में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर क्या हो, जो पैदल यात्री हैं यानी कि पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है उनकी काफ़ी आवाजाही हो, आवाजाही यानी कि काफ़ी आना जाना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बैरियर टाइप कर्व्स का यूज़ करते हैं। अगला है हमारा सबमर्ज्ड कर्व या फ्लश कर्व। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सबमर्ज्ड कर्व यानी कि डूबे हुए हैं, या फ्लश कर्व यानी कि रोड सरफेस के साथ फ्लश कर रहे हैं। जैसे ये रोड सरफेस हो गई और ये फुटपाथ हो गया, तो एक ही लेवल पे रहेंगे। जो रोड सरफेस है और फुटपाथ है, जैसे मैं आपको एक और इमेज दिखा देता हूँ। जैसे कुछ ऐसा होगा, ये शोल्डर हो गया, ये कैरेज वे हो गया, यहाँ से व्हीकल पास करेंगे, शोल्डर पे आना है, तो ये दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये व्हीकल है और ये शोल्डर या फुटपाथ है, तो ये सेम लेवल पे ही है। तो इमेज मेरे को ऐसी मिली नहीं, क्योंकि हम इनको रूरल रोड्स में प्रोवाइड करते हैं तो मोस्टली इनको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा जाता है। तो आप इस इमेज के थ्रू देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सिंकअप दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिंकअप नहीं रहता है। जो ये फुटपाथ है वो बिल्कुल सेम लेवल पे ही रहेगा, ठीक है। Submerged curbs are provided in rural roads at pavement edges between the edge and shoulder. इनको हम रूरल रोड्स में प्रोवाइड करते हैं, शोल्डर और जो पेवमेंट एज है इनके बीच में। इट इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग ब्रिक्स और कंक्रीट ब्लॉक्स। ये स्टैंडिंग ब्रिक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं और कंक्रीट ब्लॉक के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कंक्रीट ब्लॉक के फॉर्म में है, बाकी ये क्योंकि गांव साइड में यूज होते हैं, रूरल रोड्स में यूज होते हैं, तो इसकी जगह हम स्टैंडिंग ब्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं। इट ऑफर्स लेटरल कन्फाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी टू द ग्रैनुलर बेस कोर्स एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ये क्या लेटरल कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किस किस को, ग्रैनुलर बेस कोर्स और फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बीच में। जो पेवमेंट है और जो ग्रैनुलर बेस कोर्स होगा उसके इसको लेटरल कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो विलेज रोड हैं वो जल्दी ना टूटे, इसलिए हम इस जो फ्लश कर्व या सबमर्ज कर्व है इनका हम यूज करते हैं। इसकी हाइट क्या होती है, 0 mm होती है। लोअर माउंटेबल कर्व की 10, फिर 15, फिर 20। यहाँ पे जो सबमर्ज कर्व की हाइट है 0 mm होगी, प्लस विद द रोड सरफेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लश कर्व भी बोलते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।